गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज मैं आपको आपकी फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक फैशन पूर्वानुमान बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको फैशन शब्दावली बताई थी, जिसके अंदर मैंने उन्हीं सभी शब्दों का अर्थ आपको समझाया था जो कि फैशन के संसार में प्रयुक्त होता है। आज का जो टॉपिक है वो है फैशन पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मतलब किसी चीज़ का पहले से अनुमान लगाना, और फैशन पूर्वानुमान अर्थात कौन सा फैशन आगे लोगों के द्वारा पसंद किया जाने वाला है उसका अनुमान लगाना ही फैशन पूर्वानुमान कहलाता है। अब मैं आपको कहूँगी कि फैशन पूर्वानुमान असल में आने वाले फैशन ट्रेंड्स पर केंद्रित होता है। इसके लिए बहुत सारे पूर्वानुमानकर्ता अपने बहुत से चरणों को प्रयोग में लेकर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौन सा फैशन लोगों के द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाएगा, और उसके आधार पर उत्पादक और डिज़ाइनर्स अपने पैटर्न्स बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं और उनको करीब 18 महीने पहले से ही कार्य करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब उपभोक्ताओं को पुराने फैशन से परेशानी महसूस होने लगे, वो उससे ऊबने लगे, तो वो नया फैशन उनको दे सकें, उनको तैयार करके उस समय उन तक पहुंचा सकें। सामान्यतः फैशन का पूर्वानुमान उपभोक्ता के अनुसार होता है, अर्थात हमने जो शैली का निर्माण किया है वो किस क्षेत्र के लिए क्या है, क्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए है, किसी गांव के लिए है, या फिर किसी मध्यम श्रेणी के शहर के लिए है। जिस भी हमने जगह के लिए हमने अपना शैली का निर्माण करना चाहते हैं डिज़ाइनर्स, वो किस उम्र के उपभोक्ता हैं, उनकी क्या मनोदशा है, किस तरह की उनकी खरीदारी की आदतें हैं, वहाँ की उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कैसी है, किस तरह की उनकी आय है, वो उनको किस तरीके से कपड़े को कब और कहाँ कैसे खरीदते हैं, किस तरह प्रयोग में लेते हैं। फैशन पूर्वानुमानकर्ता इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। इसके लिए वो एक सर्वेक्षण विधि को अपनाते हैं। सर्वेक्षण विधि करने के लिए वो बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करते हैं जो कि उस शैली से संबंधित होते हैं, और उसको तैयार करके वो जहाँ पर उनको वो उस अपने उपभोक्ता मिलते हैं उन तक जाकर वो अपनी सर्वेक्षण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, फैशन पूर्वानुमान की प्रक्रिया कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। उसके लिए कोई एक छोटा मोटा समय नहीं, बल्कि एक लंबा समय चाहिए रहता है, जिसके अंदर बहुत सारे चरण होते हैं। इसका पहला स्टेप है रिसर्च और सर्वे, या कहेंगे अनुसंधान या सर्वेक्षण। जैसा मैंने भी आपको बताया था कि पूर्वानुमानकर्ता अपना एक क्वेश्चनर तैयार करते हैं उस शैली से, उस के उपभोक्ता से संबंधित जिस भी उम्र का हमने शैली का निर्माण किया है, जिस भी उम्र के लिए हमने डिज़ाइन बनाया है, या जिस भी क्षेत्र के लिए हमने डिज़ाइन बनाया है, उसके आधार पर वो क्वेश्चनर बनाते हैं और वहाँ की उनकी प्राथमिकताएं पूछकर निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा है टेबुलेशन या क्रमबद्ध करना। जो उन्होंने सर्वेक्षण किया था, सर्वेक्षण के आधार पर जो भी उन्होंने क्वेश्चंस रखे थे, जैसे कि कलर आपको कौन सा पसंद है, आपको टाइट फिट पसंद है या लूज फिट पसंद है, आपको कॉलर पसंद है या बिना कॉलर का पसंद है, आपको 2 पॉकेट पसंद है या आपको सिंगल पॉकेट पसंद है, जैसा भी उन्होंने अपना क्वेश्चनर बनाया था उसके आधार पर वो उसका टेबुलेशन करते हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं को संकलित करके उससे संबंधित सारणीबद्ध करते हैं। और फिर उससे थर्ड स्टेप आता है एनालिसिस या विश्लेषण, जिसमें वो उनको उनके रुझानों के आधार पर विश्लेषण करते हैं कि कौन सा डिज़ाइन या शैली या रंग उनको
आगे पसंद आने वाला है। उसके आधार पर वो फोरकास्टिंग करते हैं या पूर्वानुमान करते हैं कि ये वाला पैटर्न लोगों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया जाएगा, और उसके आधार पर डिज़ाइन और डिज़ाइनर जो होते हैं डिज़ाइन बनाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आता है, टू एस्टैब्लिश कन्वर्सेशन, या हम कहेंगे संवाद स्थापित करना। अब जो भी इन्होंने पूर्वानुमान निकाला है पूर्वानुमानकर्ताओं ने, उसकी भविष्यवाणी करने से पहले उसके आउटपुट पर वो विचार करते हैं, और उसके आधार पर नेक्स्ट जो चरण आता है गारमेंट प्रोडक्शन या वस्त्र विकास, और वस्त्र का निर्माण उस तरफ से करते हैं। और इसके आधार पर पूर्वानुमानकर्ता संकेत दे देते हैं कि यह डिज़ाइन ज़्यादा पसंद किया जाएगा। अब जो भी डिज़ाइन बन जाता है, डिज़ाइनर करता जब उनका दे देते हैं कि ये वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा उपभोक्ताओं द्वारा, तो उत्पादक और डिज़ाइनर उस डिज़ाइन के कुछ नमूने, कुछ सैंपल तैयार करते हैं, और उन सैंपल्स को फैशन शो के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। और यह करीब 16 से 18 महीने पहले ये कार्य शुरू हो जाता है, जिसमें फैशन शो करते हैं और उन ट्रेंड्स को, उन डिज़ाइन को लोगों के समक्ष लाते हैं, और जब लोग उसको देखते हैं तो उसको अपनाने पर विचार करते हैं। अब है फैशन पूर्वानुमान का महत्व। क्यों फैशन पूर्वानुमान ज़रूरी है? अगर फैशन पूर्वानुमान ना किया जाए तो क्या हो? अगर कोई उत्पादक बिना यह जाने कि आगे कौन सा फैशन लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा, वह एक अपना ही डिज़ाइन या एक अपनी शैली जो उसे पसंद आ रही है या जो अभी चल रही है या जिस तरह के कलर्स को अभी पसंद किया जा रहा है, उसी को लेकर एक अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे और बहुत सारा प्रोडक्शन करके रख दे, तो क्या होगा? जब सामने आएगा तो जिन लोगों ने पूर्वानुमानकर्ता से पूर्वानुमान लगवाया था, उनके जब प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे तो लोग उस चीज़ को लेना पसंद करेंगे बजाय कि उस उत्पादक के जिसने कि पूर्वानुमानकर्ताओं से पूर्वानुमान नहीं करवाया था, और वो उसका सारा प्रोडक्शन बेकार हो जाएगा, उसका स्टॉक बेकार जाएगा और उसका सब कुछ नुकसान, बहुत अधिक उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पूर्वानुमान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नुकसान से बचने के लिए कंपनियां इसीलिए बड़ी संख्या में निवेश करती हैं पूर्वानुमानकर्ताओं के ऊपर, क्योंकि यह एक बार अगर इनके ऊपर खर्चा किया जाता है तो ये हमारे आने वाले खर्चों को बचा देते हैं और हमारे को बहुत बड़े नुकसान से बचा देते हैं, क्योंकि जो ये हमें सर्वेक्षण के द्वारा विश्लेषण करके हमें बताएंगे कि कौन सा डिज़ाइन, कौन सी शैली पसंद की जाएगी, उसके आधार पर जब उत्पादक अपने डिज़ाइन का निर्माण करता है तो उसका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वह लोगों द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता है और उसकी चीज़ें अपने समय के हिसाब से बिक जाती हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है फैशन पूर्वानुमान के प्रकार। फैशन पूर्वानुमान दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दीर्घावधि या अल्पावधि पूर्वानुमान। अल्पकालीन जो पूर्वानुमान होते हैं ये जनरली फेड पूर्वानुमान भी कहलाते हैं। फेड मैंने आपको जैसे कि शब्दावली में बताया था। फेड क्या होता है? फेड वो चीज़ होती है, वो फैशन होता है जो कि बहुत कम समय के लिए आता है और जल्दी ही चला जाता है। ज़्यादातर ये एक्सेसरीज़ के साथ होता है कि टोपी पहनने का तरीका, गॉगल्स का साइज़, बेल्ट, मोटी पतली या स्कार्फ लेने का तरीका, जो कि हर बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए बदलाव में आते जाते हैं। इसी तरीके अल्पकालीन पूर्वानुमान जो फैशन का होता है ये फेड फैशन कहलाता है। इसके अंदर जो भी फैशन आता है वो जनरली क्या होता है कि क्लासिक लुक में आधुनिक लुक जोड़ दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि घरेलू
और वेस्टर्न संस्कृति दोनों इसके अंदर होती हैं और यह बहुत थोड़े समय के लिए आता है और चला जाता है। ये उन फैशन शैलियों के लिए पूर्वानुमान है। नेक्स्ट जो पूर्वानुमान होता है दीर्घकालिक, यह सामान्यतः 2 से 5 साल तक चलने वाली भविष्यवाणी करता है। इसके अंदर ज़्यादातर फैशन उद्योग में जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विकास हो रहे हैं, आर्थिक राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं, इन सब का प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो दीर्घकालीन पूर्वानुमान का प्रयोग करता है। अच्छा, मुझे आशा है कि आपको यह पूर्वानुमान अच्छे से समझ में आ गया होगा।